बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक पल्लों के अंतर्गत पाठ हिम्मत और ज़िंदगी का वाचन करेंगे और इसमें दिए गए संदेश को समझेंगे। बच्चों, ये एक निबंध है जिसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। इस निबंध में हिम्मत का ज़िंदगी में क्या महत्व है, हिम्मत अर्थात साहस का हमारी ज़िंदगी में क्या महत्व है, ये बताया गया है। और संघर्ष से प्राप्त सुख ही असली सुख है। साहसी व्यक्ति ही जो हिम्मत के साथ कठिनाइयों का सामना करते हैं वही अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। आइए निबंध पढ़ते हैं और इसके संदेश को समझते हैं। जिंदगी के असली मज़े उनके लिए नहीं हैं जो फूलों की छाँव में सोते हैं, बल्कि फूलों की छाँव के नीचे अगर जीवन का कोई स्वाद छिपा है तो वह भी उन्हीं के लिए है जो दूर रेगिस्तान से आ रहे हैं, जिनका कंठ सूखा हुआ, होंठ फटे हुए और सारा बदन पसीने से तर है। पानी में जो अमृत वाला तत्व है उसे वह जानता है, जो धूप में खूब सूख चुका है वह नहीं, जो रेगिस्तान में कभी पड़ा ही नहीं। देखिए, यहाँ पे कहा गया कि जिंदगी के असली मज़े उनके लिए नहीं है जो फूलों की छाँव में सोते हैं। अर्थात जिन्होंने कभी संघर्ष ही नहीं किया वो जिंदगी का असली मज़ा नहीं समझ सकते हैं। असली मज़ा किनको मिलता है, असली आनंद किसको मिलता है? जो कि संघर्ष से आगे बढ़ते हैं। सुख देने वाली चीज़ें पहले भी थीं और अब भी हैं। फ़र्क ये है कि जो सुखों का मूल्य पहले चुकाते हैं और उनके मज़े बाद में लेते हैं, उन्हें स्वाद अधिक मिलता है। जिन्हें आराम आसानी से मिल जाता है उनके लिए आराम ही मौत है। जो लोग पाँव भीगने के खौफ से पानी से बचते रहते हैं, समुद्र में डूब जाने का खतरा उन्हीं के लिए है। लहरों में तैरने का जिन्हें अभ्यास है वे मोती लेकर बाहर आएंगे। देखिए कि सुख जो होता है, सुख जब संघर्ष करके हमको कोई सुख प्राप्त होता है तो उसका आनंद अलग ही होता है। और जो आसानी से कोई चीज़ हमको मिल जाती है तो हम उसका उतना महत्व नहीं समझते हैं, अर्थात हमको वो सुख प्राप्त नहीं होता है। ठीक, जैसे कि यहाँ पे लेखक ने उदाहरण दिया है कि अगर कोई पानी से बचना चाहे और उसको ये हो कि हम तैरना भी सीख लें और पानी से भी बचें, तो ऐसा संभव नहीं है। अगर उसको तैरना सीखना है तो उसे पानी में जाना ही पड़ेगा। इसी तरह जब आप अपने लक्ष्य को तभी प्राप्त कर सकते हैं जब आप साहस के साथ, हिम्मत के साथ काम करने की चेष्टा करेंगे। आगे, चांदनी की ताजगी और शीतलता का आनंद वह मनुष्य लेता है जो दिन भर धूप में थक कर लौटा है, जिसके शरीर को अब तरलाई की ज़रूरत महसूस होती है और जिसका मन ये जानकर संतुष्ट है कि दिन भर का समय उसने किसी अच्छे काम में लगाया है। इसके विपरीत वह आदमी भी है जो दिन भर खिड़कियां बंद करके पंखे के नीचे छिपा हुआ था और अब रात में उसकी सेज बाहर चांदनी में लगाई गई है। भ्रम तो शायद उसे भी होता होगा कि वह चांदनी के मज़े ले रहा है, लेकिन सच पूछिए तो वह खुशबूदार फूलों के रस में रात दिन सड़ रहा है। देखिए, यहाँ लेखक ने ये बताने का प्रयास किया है कि जो चांदनी है उसकी शीतलता को कौन महसूस कर सकता है? जो दिन भर धूप में जिसने काम किया हो,
जो थका मांदा हो वो चांदनी की शीतलता को समझ सकता है, और जो एसी के अंदर या कूलर के अंदर दिन भर लेटा रहा हो उसके लिए शीतलता का क्या महत्व है चांदनी के। भोजन का असली स्वाद उसी को मिलता है जो कुछ दिन बिना खाए भी रह सकता है। तेन त्यक्तेन भुंजीथा, जीवन का भोग त्याग से करो। यह केवल परमार्थ का ही उपदेश नहीं है, क्योंकि संयम से भोग करने पर जीवन से जो आनंद प्राप्त होता है वह निराभोगी बनकर भोगने से नहीं मिल पाता। देखिए, भोजन का असली स्वाद किसको मिलता है? जो भूखा होता है। जिसका पेट भरा हुआ हो उसको चाहे जितना अच्छा व्यंजन आप दे दीजिए वो उसका आनंद तो नहीं ले पाएगा। और अगर भूखा व्यक्ति है उसको अगर सूखी रोटी भी मिल जाए तो उसके लिए वो आनंददायी होता है। तो इसलिए जीवन का भोग त्याग से करो। जो व्यक्ति किसी त्याग पूर्वक जीवन का भोग करता है उसको उसका आनंद मिलता है। केवल उस सुखी सुख से जीवन का आनंद नहीं मिलता है। जब कोई कष्ट से या संघर्ष से हमको कोई चीज़ मिलती है तब उसका हमें महत्व पता चलता है। बड़ी चीज़ें बड़े संकटों में विकास पाती हैं। बड़ी हस्तियाँ बड़ी मुसीबतों में पलकर दुनिया पर कब्जा करती हैं। अकबर ने 13 साल की उम्र में अपने पिता के दुश्मन को परास्त कर दिया था, जिसका एकमात्र कारण यह था कि अकबर का जन्म रेगिस्तान में हुआ था, और वह भी उस समय जब उसके पिता के पास एक कस्तूरी को छोड़कर और कोई दौलत नहीं थी। देखिए, लेखक यहाँ बता रहा है कि बड़ी चीज़ें बड़े संकटों में विकास पाती हैं और बड़ी हस्तियाँ बड़ी मुसीबतों में पलकर दुनिया पर कब्जा करती हैं। कि कोई भी बड़ी चीज़ अगर आपको हासिल करनी है तो उसके लिए आपको संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। अगर आप संघर्ष नहीं करेंगे तो वो चीज़ आपको मिल नहीं सकती। तो बड़ी चीज़ अगर आपको चाहिए, बड़ी सफलता चाहिए, तो बड़े संकट आपको झेलने ही पड़ेंगे। उसके लिए उसको तैयार रहना पड़ता है। जैसे अकबर का उदाहरण दिया यहाँ पे। महाभारत में देश के प्रायः अधिकांश वीर कौरवों के पक्ष में थे। एक दूसरा उदाहरण लेखक दे रहा है कि महाभारत में देश के प्रायः अधिकांश वीर कौरवों के पक्ष में थे, मगर फिर भी जीत पांडवों की हुई, क्योंकि उन्होंने लाक्षागृह की मुसीबत झेली थी, क्योंकि उन्होंने वनवास के जोखिम को पार किया था। देखिए, पांडव तो 5 ही थे, कौरव 100 थे, फिर भी जीत पांडवों की हुई। क्यों हुई? क्योंकि उन्होंने संघर्ष किया था, उन्होंने जोखिम उठाया, इसलिए उनको सफलता मिली। श्री विंस्टन चर्चिल ने कहा है कि जीवन की सबसे बड़ी सिफत हिम्मत है। आदमी के और सारे गुण उसके हिम्मती होने से ही पैदा होते हैं। यहाँ देखिए, विंस्टन चर्चिल का उदाहरण दिया गया, उनका कथन को यहाँ पे बताया गया कि जिंदगी की सबसे बड़ी सिफत हिम्मत है। जो जिंदगी का सबसे बड़ा जो गुण है वो क्या है? वो हिम्मत है। जो हिम्मती व्यक्ति होता है वही जिंदगी के सारे आनंद उठाता है। जिंदगी की 2 सूरतें हैं। एक तो यह कि आदमी बड़े से बड़े मकसद के लिए कोशिश करे, जगमगाती हुई जीत पर पंजा डालने के लिए हाथ बढ़ाए, और अगर असफलताएं कदम कदम पर जोश की रोशनी के साथ अंधियाली का जाल बुन रही हों तब भी वह पीछे को पांव न हटाए। दूसरी सूरत यह है कि उन गरीब आत्माओं की हमजोली बन जाएं जो ना तो बहुत अधिक सुख पाती हैं और ना ही जिन्हें बहुत अधिक दुख पाने का ही संयोग है, क्योंकि वे आत्माएं ऐसी गोधूलि में बसती हैं जहाँ ना तो जीत हंसती है और ना ही कभी हार के रोने की आवाज़ सुनाई पड़ती है।
इस गोधूलि वाली दुनिया के लोग बंधे हुए घाट का पानी पीते हैं। वे जिंदगी के साथ जुआ नहीं खेल सकते। और कौन कहता है कि पूरी जिंदगी को दांव पर लगा देने में कोई आनंद नहीं। देखिए, लेखक ने यहाँ जिंदगी की दो सूरतों का वर्णन किया है। पहली सूरत क्या है, मतलब जिंदगी के दो रूप दिखाए हैं। एक उन लोगों का होता है जो अपने मकसद के लिए, अपने उद्देश्य के लिए बराबर कोशिश करते रहते हैं। लाख समस्याएं आए लेकिन वो अपने उद्देश्य को प्राप्त करने से पीछे नहीं हटते हैं। और दूसरे तरह के लोग क्या होते हैं, जो कि हर चीज़ से समझौता कर लेते हैं, समझौतावादी होते हैं, वो संघर्ष नहीं कर पाते हैं। ऐसे लोगों के लिए जीत और हार का कोई महत्व ही नहीं होता। जब उन्होंने जीत के लिए कोई संघर्ष ही नहीं किया तो हार के लिए वो पश्चाताप क्या करेंगे। तो दो तरह के लोगों की यहाँ पे चर्चा की है लेखक ने, और ज़िंदगी की ये दो सूरतें बताई हैं। अगर रास्ता आगे ही आगे निकल रहा हो तो फिर असली मज़ा तो पाँव बढ़ाते जाने में ही है। साहस की ज़िंदगी सबसे बड़ी ज़िंदगी होती है। ऐसी ज़िंदगी की सबसे बड़ी पहचान है यह बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेखौफ होती है। साहसी मनुष्य की पहली पहचान ये है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होता है, और मनुष्यता को प्रकाश भी उसी आदमी से मिलता है। अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना साधारण जीव का काम है। क्रांति करने वाले लोग अपने उद्देश्य की तुलना ना तो पड़ोसी के उद्देश्य से करते हैं और ना ही अपनी चाल को ही पड़ोसी की चाल देखकर मध्यम बनाते हैं। अब लेखक ने यहाँ क्या बताया है कि असली मजा तो पांव बढ़ाते जाने में है। आपको रास्ता अगर बनाना है तो आगे बढ़ना ही होगा, और साहस की ज़िंदगी ही सबसे बड़ी ज़िंदगी होती है। जो व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में साहस के साथ आगे नहीं बढ़ता वो ज़िंदगी बेकार होती है। देखिए, आगे इन्होंने कहा कि जो साहसी व्यक्ति की पहचान क्या होती है। साहसी व्यक्ति जो है इस बात की चिंता नहीं करता कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या सोचता, वो इन चीज़ों की परवाह नहीं करता। वो अपने काम पे आगे बढ़ता रहता है, अपने उद्देश्य की ओर आगे बढ़ता रहता है। और जो साधारण जीव होते हैं, साधारण जीव को जो साधारण लोग होते हैं, जो कि साहसी नहीं होते हैं, वो क्या है, वो अपने आसपास देख के चलते हैं कि जब ये नहीं कर रहे हैं तो मैं क्यों काम करूं। ये सब चीज़ें जो है साधारण लोगों की सोच में होता है। साहसी मनुष्य उन सपनों में भी रस लेता है जिन सपनों का कोई व्यवहारिक अर्थ नहीं है। साहसी मनुष्य सपने उधार नहीं लेता, वह अपने विचारों में रमा हुआ अपनी ही किताब पढ़ता है। झुंड में चलना और झुंड में चरना ये भैंस और भेड़ का काम है। सिंह तो बिल्कुल अकेला होने पर भी मगन रहता है। लेखक ने यहाँ बताया है इस पैराग्राफ में कि जो साहसी मनुष्य होता है वो हर चीज़ केवल जिन सपनों में, मतलब सपने में रहने का मतलब क्या, सपना वो देखता है लेकिन वो सपने ही केवल नहीं देखता कि जिनका केवल व्यवहारिक अर्थ हो। जो बिल्कुल वो कुछ ऐसे भी सपने देखता है, ऐसे भी काम करता है, वो अपने विचारों में ऐसा रमा रहता है कि वो उसको दुनिया के लोगों से उतना ज़्यादा कहने सुनने की उसको चिंता नहीं रहती है, वो अपने में ही मगन रहता है। और इसका उदाहरण दिया है लेखक ने कि झुंड में चलना और झुंड में चरना भैंस और भेड़ का काम है। झुंड में जो लोग चलते हैं वो अपनी विचारधारा लेकर के नहीं चलते, वो एक दूसरे को देखते सुनते चलते रहते हैं कि बगल वाला किधर जा रहा है तो उधर वो भी चल दिए। वो विवेक से नहीं काम लेते कि ये सही रास्ता है कि गलत रास्ता है, हम सफल होंगे कि नहीं। वो जैसा उनके साथी लोग करते हैं वैसे वो करते हैं। लेकिन जो
जो साहसी व्यक्ति होता है वो कैसा होता है? वो सिंह के समान होता है। वो बिल्कुल अकेला अपने आप में मगन रहता है, उसको क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, उसमें वो बिल्कुल स्पष्ट होता है, उसको किसी प्रकार का भ्रम नहीं होता है। अर्नाल्ड बेनेट ने एक जगह लिखा है कि जो आदमी यह महसूस करता है कि किसी महान निश्चय के समय वह साहस से काम नहीं ले सका, जिंदगी की चुनौती को कबूल नहीं कर सका, वह सुखी नहीं हो सकता। बड़े मौके पर साहस नहीं दिखाने वाला आदमी बराबर अपनी आत्मा के भीतर एक आवाज़ सुनता रहता है, एक ऐसी आवाज़ जिसे वही सुन सकता है और जिसे वह रोक भी नहीं सकता। ये आवाज़ उसे बराबर कचोटती रहती है। तुम साहस नहीं दिखा सके, तुम कायर की तरह भाग खड़े हो। यहाँ अर्नाल्ड बेनेट का उदाहरण दिया गया है कि जो साहसी व्यक्ति होता है वही अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनता रहता है। जो कायर होता है वो तो वैसे ही हाथ पैर पहले छोड़ दिया होता है। इसलिए साहसी व्यक्ति अपनी आत्मा की आवाज़ को बराबर सुनता रहता है। सांसारिक अर्थ में जिसे हम सुख कहते हैं उसका ना मिलना फिर भी इससे कहीं श्रेष्ठ है कि मरने के समय हम अपनी आत्मा से ये धिक्कार सुने कि तुम में हिम्मत की कमी थी, कि तुम में साहस का अभाव था, कि तुम ठीक वक्त पर ज़िंदगी से भाग खड़े हुए। ज़िंदगी को ठीक से जीना हमेशा ही जोखिम झेलना है, और जो आदमी सकुशल जीने के लिए जोखिम का हर जगह पर एक घेरा डालता है वह अंततः अपने ही घेरों के बीच कैद हो जाता है और ज़िंदगी का कोई मज़ा उसे नहीं मिल पाता है, क्योंकि जोखिम से बचने की कोशिश में असल में उसने ज़िंदगी को ही आने से रोक रखा है। जिसको हम सुख कहते हैं, सुख क्या होता है? सुख होता है जब हम कोई चीज़ संघर्ष से हासिल करें तो वही सुख है, और अगर बिना संघर्ष किए हमको कोई चीज़ मिल रही है तो वो सुख नहीं माना जाता है। और इसलिए जो जोखिम से बचने की कोशिश जो लोग करते हैं वास्तव में वो ज़िंदगी का असली मज़ा नहीं ले पाते हैं। ज़िंदगी से अंत में हम उतना ही पाते हैं जितनी की पूंजी लगाते हैं। ये पूंजी लगाना ज़िंदगी के संकटों का सामना करना है, उसके उस पन्ने को उलट कर पढ़ना है जिसके सभी अक्षर फूलों से ही नहीं कुछ अंगारों से भी लिखे गए हैं। ज़िंदगी का भेद कुछ उसे ही मालूम है जो ये जानकर चलता है कि ज़िंदगी कभी भी ख़त्म न होने वाली चीज़। ज़िंदगी है क्या? ज़िंदगी में जो कुछ भी हम पाते हैं, जितना हम मेहनत करेंगे या जितना हम लगाएंगे, जैसे व्यापार में होता है जितनी पूंजी लगाते हैं उसी हिसाब से हमको उसका रिटर्न मिलता है, उसी तरह ज़िंदगी है। ज़िंदगी में भी जितना हम प्रयास करेंगे उतना ही हमको उसका रिटर्न मिलेगा। बिना प्रयास के उसका सही रिटर्न हमको नहीं मिल सकता है। और ज़िंदगी में जैसे सब अच्छा ही अच्छा नहीं होता है, सभी अक्षर फूलों से ही नहीं कुछ अंगारों से भी लिखे गए हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि सब कुछ सुख नहीं होता है, कष्ट भी होते हैं, उनको भी हमें झेलना चाहिए, उनका भी हमें अनुभव होना चाहिए। तो ज़िंदगी में हर तरह की स्थितियां आती हैं। अरे ओ जीवन के साधकों, अगर किनारे की मरी हुई सीपियों से ही तुम्हें संतोष हो जाए तो समुद्र के अंतस्तल में छिपे हुए मौक्तिक कोश को कौन बाहर लाएगा? लेखक ने यहाँ मनुष्य को उत्साहित करते हुए कहा है कि अगर जैसे समुद्र में सीपी होती है, सीपी के अंदर मोती होती है, और जब
सीपी मर जाती है तो मोतियाँ तो समुद्र के अंदर रह जाती हैं और सीपी जो है कवर जो उसका खोल होता है वो किनारे की तरफ आ जाते हैं। अब अगर हमको मोती चाहिए तो हमें समुद्र के अंदर जाना पड़ेगा, अगर सीपी चाहिए तो समुद्र के किनारे ही हमको पड़ी हुई मिल जाएंगी। तो अंदर जो जाता है वो साहसी व्यक्ति लोग जाते हैं, और जो थोड़े में ही जिनको संतोष हो जाता है वो समुद्र के किनारे ही सीपी बटोर लेते हैं। दुनिया में जितने भी मज़े बिखेरे गए हैं उनमें तुम्हारा भी हिस्सा है। वह चीज़ भी तुम्हारी हो सकती है जिसे तुम अपनी पहुंच से परे मानकर लौटे जा रहे हो। यहाँ लेखक ने क्या बताया कि दुनिया में जो कुछ भी है उसे तुम प्राप्त कर सकते हो, उसे पा सकते हो, लेकिन उसके लिए तुमको संघर्ष करना पड़ेगा। अगर जितना तुम संघर्ष करोगे उतना तुमको वो तुम्हारा हिस्सा मिलेगा, और कम करोगे तो कम हिस्सा मिलेगा। कामना का आंचल छोटा मत करो। कामना का आंचल अर्थात इच्छाओं का, जितना अपनी इच्छाओं को आप बढ़ा करके रखोगे, अपनी अभिलाषाओं को जितना बढ़ा के रखोगे उतना ही तुम्हारे लिए रास्ता आगे बढ़ता जाएगा। जहाँ तुम सीमित हो गए तो तुम्हें उसमें उतना हासिल नहीं होगा। कामना का आंचल छोटा मत करो, जिंदगी के फल को दोनों हाथों से दबा कर निचोड़ो, रस की निर्झरी तुम्हारे बहाए भी बह सकती है। यहाँ लेखक ने इन पंक्तियों में बताया है कि हमारी इच्छा शक्ति के ऊपर है। जितनी हमारी इच्छा शक्ति मजबूत होगी उतना ही हम जीवन का आनंद प्राप्त कर सकते हैं। इच्छा शक्ति कम होगी तो जीवन का आनंद भी हमें कम मिलेगा। आखिर में लेखक ने अपने खंड काव्य कुरुक्षेत्र की 4 पंक्तियों का उदाहरण देते हुए इस निबंध को उसने समाप्त किया। और इन 4 पंक्तियों में जो कहा गया है ये उस समय की बात है जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया और युधिष्ठिर अपने सभी बंधु बांधवों की मृत्यु से विचलित हो गए थे, और उन्होंने कहा कि अब मैं राजकाज नहीं कर पाऊंगा और वन चला जाऊंगा। इस स्थिति में उस समय पितामह भीष्म ने, जो कि युद्ध के मैदान में सरसैया पर लेटे हुए थे, उन्होंने युधिष्ठिर को संदेश दिया, उनको उपदेश दिया जो इन 4 पंक्तियों में कहा गया है। क्या पंक्तियाँ वो हम पढ़ते हैं। वह अरण्य झुरमुट जो काटे अपनी राह बना ले, कृत दास ये नहीं किसी का जो चाहे अपना ले। जीवन उसका नहीं युधिष्ठिर जो उससे डरते हैं, ये उनका जो चरण रूप निर्भय होकर रहते हैं। तो बच्चों, इस निबंध में हमने ये देखा कि साहस का हमारे जीवन में क्या महत्व है। हिम्मत से हम सभी कुछ हासिल कर सकते हैं और जीवन का सही आनंद प्राप्त कर सकते हैं। साहसी व्यक्ति ही अंततः विजयी होता है।